नमस्कार दोस्तों, कई पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको कि किडनी के इन्फेक्शन के बारे में सवाल होते हैं कि किडनी का इन्फेक्शन किन लोगों को ज़्यादा होता है और कैसे पहचाने कि किडनी का इन्फेक्शन हमें हो गया है या फिर हमें उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में किडनी का इन्फेक्शन क्या होता है, क्यों होता है, किन लोगों को ज़्यादा होता है, उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। मैं डॉक्टर चिराग गुप्ता जयपुर में प्रैक्टिस करता हूँ, यूरोलॉजिस्ट हूँ और किडनी से रिलेटेड डेली करीब 20 से 25 पेशेंट्स देखता हूँ, उन्हें ट्रीट करता हूँ। किडनी का इन्फेक्शन यूजुअली यूरिन के निचले हिस्से से शुरू होता है, यानी कि जो यूरिनरी ब्लैडर है, जो यूरिथ्रा है, इसमें से शुरू होता है और असेंड करते हुए, चढ़ते हुए किडनी की तरफ जाता है। ये मोस्ट कॉमन किडनी का इन्फेक्शन है। इसके अलावा खून के द्वारा भी किडनी का इन्फेक्शन हो सकता है, मगर बहुत ही कम केसेस में। 90% केसेस में किडनी का इन्फेक्शन यूरिन के रास्ते से असेंड करते हुए ऊपर की तरफ जाता है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर इन्फेक्शन यहाँ ही रुक जाए या यहाँ ही ना होए तो फिर किडनी का इन्फेक्शन होने के चांसेस लगभग ना के बराबर है। किडनी के इन्फेक्शन को कैसे पहचाने कि ये हो गया है? तो सबसे पहले तो ठंड लग के बुखार आता है, फ्लैंक्स यानी कि कमर के हिस्से में दर्द होता है और उल्टियों की इच्छा करती है। इसके साथ साथ यूरिन में जलन हो रही होती है, यूरिन बार बार जाने की इच्छा करती है। यूरिन का दर्द हर बार जब भी यूरिन जाते हैं तब होता है। ज्यादा इन्फेक्शन हो जाने पे यूरिन में वाइट कलर का पस आने लगता है और सेप्सिस यानी कि यूरिन का इन्फेक्शन ब्लड में फैल जाता है और बीपी लो होना और कमजोरी महसूस होना, भूख नहीं लगना, ऐसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। किन लोगों में ये इन्फेक्शन कॉमनली होता है? जिन लोगों के यूरिन के रास्ते में इन्फेक्शन ज्यादा होगा उन्हीं को ही किडनी इन्फेक्शन ज्यादा होगा। किन लोगों में ये यूरिन का इन्फेक्शन, किडनी का इन्फेक्शन ज्यादा होता है? पुरुषों में प्रोस्टेट बढ़ जाने पे, महिलाओं में यूटीआई होने पे, डायबिटीज होने पे, कोई स्टोन जो कि किडनी के रास्ते में या यूरिन के रास्ते में आके फंस गया है, किडनी फेलियर की कंडीशन में, यूरिन लंबे समय तक रोके रहने पे, यूरिन करने के बाद यूरिन रह जाने पे, लंबे समय तक कैथेटर डले होने पे, कोई स्पाइन की परेशानी होने में जिसमें कि यूरिन ढंग से नहीं हो पाता है, या फिर यूरिथ्रा के रुकावट की वजह से यानी कि यूरिथ्रल स्ट्रिक्चर, फाइमोसिस, मिएटल स्टेनोसिस, पोस्टीरियर यूरिथ्रल वॉल्व जैसी बीमारी जो कि कहीं भी यूरिन के रास्ते में यूरिन को रोक देती है। ये पेशाब की थैली है, ये ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर है, इसके रास्ते से होने वाली जो नस है, इसमें कहीं भी अगर रुकावट हो जाएगी तो यूरिन पूरा नहीं हो पाएगा और जो रुका हुआ यूरिन है वो इन्फेक्शन और जो रुका हुआ यूरिन है वो इन्फेक्शन बना लेगा। तो इस सब के साथ हमें यूरिन का इन्फेक्शन हो जाएगा और यूरिन के इन्फेक्शन के होने की वजह से वो किडनी में भी असेंड कर जाएगा। या फिर प्रेगनेंसी में यूरिन के इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं। यूरिन के इन्फेक्शन से कैसे बचें? ज़्यादा पानी पिएं, सही समय पे यूरिन जाएं, यूरिन आने पे उसे ना रोकें। अगर यूरिन में कहीं कोई स्टोन वगैरह की परेशानी हो गई है तो उसे समय से ठीक करा लें। सेक्स के बाद यूरिन पास कर लें। सेक्सुअल ऑर्गन्स को ढंग से क्लीन करें नहाते वक्त। अगर पुरुष हैं तो वो चमड़ी को, अगर प्रिप्यूज है तो उसे पीछे करके ढंग से साफ कर लें। कहीं भी यूरिन में इन्फेक्शन होता है तो उसको समय से ट्रीट करा लें या ट्रीटमेंट ले लें। महिलाएं अपने सेक्स ऑर्गन्स को शैम्पू से ढंग से क्लीन कर लें। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है तो कॉन्स्टिपेशन से भी इन्फेक्शन होता है और उसे
समय पे ट्रीट कर लें ताकि वो यूरिन के रास्ते में ना आ जाए। कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो एनस है, जो लैट्रिन का हिस्सा है, जो एनल पोर है, उसमें छोटे छोटे कट्स लग जाते हैं और वहां पे इन्फेक्शन होने की वजह से वो इन्फेक्शन धीरे धीरे यूरिन के रास्ते तक आ जाता है। यूरिन के इन्फेक्शन में हमें क्या खाना चाहिए? क्रैनबेरी, जामुन, प्रोबायोटिक्स यानी दही, हाई फाइबर डाइट को यूरिन के इन्फेक्शन से प्रोटेक्शन देने वाला बताया गया है। ज्यादा पानी पीने से, यूरिन बार बार जाने से यूरिन का इन्फेक्शन कम हो जाता है, यूरिन में जलन कम महसूस होने लगती है, यूरिन डाइल्यूट हो जाता है, जो अंदर यूरिन है उसका इन्फेक्शन बॉडी के बॉडी में यूरिन के द्वारा निकल जाता है। जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन है वो यूरिन बन के पानी ज़्यादा पीने से बॉडी से निकल जाता है। शुगर है तो शुगर को कंट्रोल करें। यूरिन के इन्फेक्शन के दौरान क्या क्या नहीं खाना चाहिए? मीठा कम खाना चाहिए, मसालेदार कम खाना चाहिए, कैफीन का इंटेक कम करना लेना चाहिए, जिससे कि आपको यूरिन में जलन कम से कम होगी, यूरिन में शुगर की मात्रा कम हो जाएगी और इन्फेक्शन का प्रमोशन नहीं होगा और बार बार यूरिन जाने की इच्छा कम से कम रहेगी। यूरिन की इन्फेक्शन में क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं? यूरिन रूटीन, जिसमें कि हमें पता चलता है कि क्या कोई बैक्टीरिया है जो कि यूरिन का इन्फेक्शन कर रहा है। यूरिन का पस सेल्स कितना है, पस सेल्स की मात्रा कितनी है, क्या यूरिन में कोई ब्लड तो नहीं आ रहा है, यूरिन में कोई शुगर तो नहीं आ रहा है, कोई कीटोन बॉडीज तो नहीं आ रही हैं। यह सब हमें यूरिन रूटीन से पता चलता है। यूरिन कल्चर एंड सेंसिटिविटी, जिसमें कि यूरिन के अंदर कौन सा बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, उसको क्या क्या एंटीबायोटिक्स से फायदा होगा। फिर यूरिन कहीं रुक तो नहीं रहा है, उसके लिए यूरोफ्लोमेट्री कराया जाता है या वॉइडिंग सिस्टोइरिथ्रोग्राम कराया जाता है, जिसमें कि रंगीन एक्सरे जिसको कि बोलते हैं, और दवाई डाल के चेक किया जाता है कि कहाँ पे रुकावट है। डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जाता है, जिससे कि प्रोस्टेटाइटिस के बारे में पता चलता है, प्रोस्टेट बढ़ तो नहीं गया, प्रोस्टेटोमेगाली के बारे में पता चलता है, प्रोस्टेट की परेशानियों के बारे में पता चलता है। अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जिससे कि पता चलता है कहीं किडनी में तो सूजन नहीं आ रही है, कोई स्टोन तो नहीं आके फंस गया है। ये सभी टेस्ट कराने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि उसका यूरिन में इन्फेक्शन का कारण क्या है और यूरिन के इन्फेक्शन को दूर करने के लिए क्या हमें कोई मेडिसिन की देने की ज़रूरत है या फिर कोई सर्जरी करने की ज़रूरत है। इन सभी तरीकों से हमें एक्चुअल कॉज तक पहुंचने में सहायता मिलती है। किडनी का इन्फेक्शन बहुत ही गंभीर रूप धारण कर सकता है, तो इसे सही समय पे समझ के ट्रीटमेंट करा लेना चाहिए। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि किडनी के इन्फेक्शन को समझने में आपको इस वीडियो से सहायता मिली होगी और उम्मीद करता हूँ अगर आपको इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि ये सही परेशान व्यक्ति तक पहुँच सके। धन्यवाद।